हाय दोस्तों। तो चलिए हम फिर से अर्नब खुशी की लव स्टोरी लेकर आए हैं। इस बार एक नए अंदाज में एकदम न्यू लव स्टोरी होगी। मोहब्बत अब अधूरी नहीं रही। जानेंगे कि इस स्टोरी में क्या है, कौन सा ट्विस्ट है, क्या अंदाज है। तो चलिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर सुनिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लखनऊ की गलियों में तेजी से भागती खुशी गलती से एक महंगे सूट वाले आदमी से टकरा गई। वह आदमी कोई और नहीं, दिल्ली का नामी बिजनेसमैन अर्नब सिंह रायसन था। खुशी डरते डरते बोली, माफ कीजिए, मैंने ध्यान नहीं दिया। अर्नब ने उसकी सादगी पर नजर डाली, लेकिन बोला, कहीं भी टकरा जाने का कोई तरीका होता है। खुशी को अजीब लगा, लेकिन उसने पलटकर जवाब नहीं दिया। उनकी पहली मुलाकात झगड़े जैसी थी, लेकिन अर्नब की आंखें कुछ और कह रही थी। वो पल जैसे दोनों के दिल में कहीं रह गया। अगले दिन वही खुशी एक इवेंट में अर्नब की कंपनी के लिए कैटरिंग करती मिली। अर्नब ने चौंकते हुए कहा, फिर से तुम? खुशी मुस्कुराई, जी दुनिया गोल है ना, तो टकराव तय है। अर्नब को नहीं पता था कि वो खुशी को बार बार क्यों देख रहा है। खुशी को भी समझ नहीं आ रहा था कि उस रूखे इंसान में क्या खास है। इवेंट के बीच अचानक लाइट चली गई और अंधेरे में खुशी का हाथ किसी ने थामा। डरो मत, मैं हूँ, अर्नब की आवाज गूंजी। खुशी कुछ पल के लिए ठहर गई, दिल जोरों से धड़कने लगा। आपने मेरा हाथ क्यों पकड़ा? अर्नब ने कहा, ताकि तुम गिर ना जाओ और शायद खुद भी संभल जाओ। अंधेरे ने कुछ ऐसा जादू किया कि दोनों का दिल रोशनी खोजने लगा। अर्नब ने पहली बार किसी लड़की के लिए फिक्र महसूस की। खुशी ने पहली बार किसी की आवाज को इतना सुकून भरी पाया। दिल्ली में एक फैशन शो की तैयारी में खुशी को फिर से अर्नब की कंपनी में काम करना पड़ा। वो दोनों जब भी मिलते, बातों में तकरार होती, लेकिन आंखों में नरमी होती। आपको हर बात में लड़ना जरूरी लगता है क्या? खुशी ने कहा। अर्नब ने पलटकर जवाब दिया, और तुम्हें हर बात में घुसना जरूरी लगता है क्या? लेकिन जब खुशी गलती से स्टेज की डिजाइन बिगाड़ बैठी, तो सबने डांटा। बस अर्नब चुप रहा और फिर कहा, ठीक कर सकती हो तो करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। खुशी की आंखों में चमक आ गई। वह उसे डांटता जरूर था, मगर गिरने नहीं देता। अर्नब के लिए अब खुशी की मौजूदगी किसी जरूरत जैसी लगने लगी थी। कभी वो उसकी हंसी को मिस करता, कभी उसकी नाराजगी को, और खुशी उसे उसकी खामोश परवाह की आदत हो गई थी। एक शाम तेज बारिश में खुशी अकेली ऑफिस से बाहर निकली और उसके पास छाता नहीं था। अचानक एक गाड़ी रुकी और अर्नब ने कहा, बैठो अंदर, भीग कर बीमार हो जाओगी। आपको मेरी चिंता कब से होने लगी? खुशी ने मुस्कुराकर पूछा। अर्नब ने पहली बार खुलकर कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन होती है। गाड़ी के अंदर दोनों चुप थे, लेकिन खिड़की पर गिरती बारिश की बूंदें जैसे गीत गा रही थी। खुशी ने देखा, वो आदमी जो हमेशा सख्त रहता था, अब भीगती खुशी से परेशान था। खुशी ने कहा, अगर मुझे सर्दी हो गई तो? अर्नब ने कहा, तो मैं खुद सूप बनाकर पिलाऊंगा। दोनों हंस पड़े और बारिश दिलों के बीच की दूरी भी बहा ले गई। उस रात खुशी को पहली बार उसका नाम अच्छा लगा, अर्नब। अब अर्नब हर जगह खुशी को ढूंढता और खुशी उसे टालने की कोशिश करती। वो जानती थी कुछ बदल रहा है, पर कह नहीं सकती थी। एक दिन उसने पूछा, आप इतने गुस्से में क्यों रहते हैं? अर्नब बोला, क्योंकि मुझे डर लगता है कि मैं किसी को खो दूंगा। किसे? अर्नब ने कहा, शायद तुम्हें। खुशी ने नजरें झुका ली, लेकिन उसके होंठ मुस्कुरा रहे थे। अर्नब ने धीरे से कहा, मैं नहीं जानता ये क्या है, लेकिन तुम्हारे बिना सब अधूरा लगता है। खुशी बोली, तो शायद अब अधूरा नहीं रहेगा। बिना इजहार के दोनों का इश्क हवा में बहने लगा था, और ये एहसास दोनों के दिल में गहराने लगा। एक दिन अचानक खुशी बिना बताए ऑफिस छोड़कर चली गई। अर्नब परेशान हुआ। उसका फोन स्विच ऑफ, कहीं कोई खबर नहीं। उसने ऐसा क्यों किया? क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? अर्नब ने सोचा। एक हफ्ते बाद उसे पता चला कि खुशी अपने बाबूजी की तबीयत के चलते लखनऊ गई थी। अर्नब खुद लखनऊ पहुंच गया। अर्नब ने पूछा, तुम चली क्यों गई बिना बताए? खुशी ने कहा, आपने पूछा ही कब? तुम्हारी गैर मौजूदगी ने मुझे सब कुछ समझा दिया। खुशी ने आंसू पोंछे। आपको क्या समझ आया कि मैं आपसे प्यार करती हूँ? अर्नब को जैसे कोई सदमा लग गया हो। उसने बस खुशी की आंखों में देखा, कुछ कहे बिना। खुशी की नजरों में डर और उम्मीद दोनों थे। कुछ तो कहिए।
अर्नब ने रुखाई से कहा, ये सब मजाक है तुम्हारे लिए? नहीं। खुशी की आवाज कांप गई। मैं दिल से कह रही हूँ। दोनों के बीच कुछ सेकंड की खामोशी जो घंटों जैसी लगी। अर्नब ने नजरें फेर ली। मैं नहीं मानता इन सब चीजों में। खुशी की आंखें भर आई। फिर क्यों मेरी हर बात पर ध्यान देते हो? शायद शायद आदत हो गई है, वो धीरे से बोला। खुशी ने मुस्कुराकर कहा, आदतें भी प्यार बन सकती है। अर्नब बिना जवाब दिए वहां से चला गया, लेकिन दिल में हलचल लिए। रात के वक्त अर्नब खिड़की के पास खड़ा था। मन बेचैन था। क्यों मैं उसे झूठा कह नहीं पाया? वो खुद से बड़बड़ा रहा था। अचानक अंजलि कमरे में आई और पूछा, तुम चुप क्यों हो छोटे? सब ठीक है? अर्नब ने अंजलि से कहा, दी अगर किसी से प्यार हो जाए तो कैसे पता चलता है? अंजलि मुस्कुराई, जब उसकी हर बात तुम्हारे दिन की शुरुआत और रात का अंत बन जाए। अर्नब हल्का सा हंसा, फिर तो शायद मुझे प्यार हो गया है। अगले दिन खुशी मंदिर में थी जहाँ अर्नब आया। कल जो तुमने मुझसे कहा। खुशी धीरे से बोली, अब पछतावा हुआ? नहीं। अर्नब ने हाथ पकड़ते हुए कहा, अब समझ आया, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। अर्नब ने खुशी की आंखों में देखा। उसे खुद पर यकीन नहीं हो रहा था कि ये लड़की उससे प्यार करती है। क्या तुम जानती हो तुमने अभी क्या कहा? अर्नब की आवाज में गहराई थी। खुशी ने धीमे से मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मैंने अपने दिल की बात कही है। वो दोनों एक दूसरे के बेहद करीब थे, पर दिलों में अभी भी हिचक थी। अर्नब ने उसकी हथेली थामते हुए कहा, मैं पहली बार किसी से इतना जुड़ा महसूस कर रहा हूँ। खुशी की आंखें नम हो गई। तो फिर क्यों खुद को रोकती हो अर्नब जी? वो कुछ कहने ही वाला था, तभी फोन की घंटी बजी और पल टूट गया। अर्नब ने फोन देखा पर उठाया नहीं। आज वो सिर्फ खुशी की आवाज सुनना चाहता था। वो बोला, शायद मैं भी तुमसे वही चाहता हूँ जो तुम मुझसे। खुशी ने मुस्कुराकर कहा, तो फिर अधूरी बातें पूरी होनी चाहिए अर्नब सिंह रायसन। अगले दिन खुशी पूरे घर में अजीब सी हलचल महसूस कर रही थी। कहीं कुछ बदलेगा यह अंदाजा था। अर्नब ने अचानक उसे टेरेस पर बुलाया, जहाँ फूलों से सजा एक छोटा सा सेटअप था। क्या ये सब आपने किया? खुशी ने हैरानी से पूछा। नहीं, अर्नब मुस्कुराया, ये सब मेरे दिल ने किया, तुम्हारे लिए। खुशी की आंखें चमक उठी। तो आज कोई नई शुरुआत? अर्नब ने उसे एक लाल गुलाब देते हुए कहा, मैं तुम्हारे साथ हर दिन जीना चाहता हूँ। खुशी ने हल्के से गुलाब लिया, और मैं हर दिन आपके नाम करना चाहती हूँ। धीरे धीरे दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामा। अब दरारों की कोई जगह नहीं थी। एक सुकून था, जैसे सारे सवालों के जवाब मिल गया हो। वो खामोश थे, मगर उनकी खामोशी ने मोहब्बत बयां कर दी। बारिश की बूंदें हल्के हल्के गिर रही थी। अर्नब और खुशी एक ही छत के नीचे खामोश बैठे थे। खुशी ने धीरे से कहा, अर्नब जी, क्या हम ऐसे ही हर मौसम साथ में बिताएंगे? अर्नब उसकी ओर मुड़ा। अगर तुम चाहो तो मैं हर मौसम तुम्हारे नाम कर दूं। खुशी हंस पड़ी। आप तो शायर बनते जा रहे हैं। अर्नब मुस्कुराया। शायरी तो दिल से निकलती है, और दिल अब तुम्हारे पास है। थोड़ी देर बाद खुशी ने कहा, मुझे डर लगता है, कहीं ये सब सपना ना हो। अर्नब ने उसके कंधे पर हाथ रखा। तो मैं तुम्हें हर दिन ये सपना जीने का वादा करता हूँ। बारिश तेज हो गई, और दोनों ने उस ठंडी हवा में गर्म एहसासों को बांट लिया। पहली बार अर्नब ने खुशी को बाहों में भर लिया, बिना कुछ कहे। उस आलिंगन में वो सारी कहानियां छुपी थी, जो अब एक साथ लिखी जाएगी। खुशी ने उस दिन अपने पुराने डायरी के पन्ने पढ़े, जहां वो अर्नब को एक ख्वाब समझती थी। अब वो ख्वाब उसकी हकीकत था, जो उसे हर सुबह मुस्कुराकर देखता था। आपको पता है, जब हम पहली बार मिले थे, हमें आपसे नफरत हो गई थी। खुशी ने चुटकी ली। अर्नब ने हंसते हुए कहा, अच्छा है, वरना मोहब्बत इतनी गहरी कैसे होती? दोनों साथ बैठकर पुरानी बातें पर हंसने लगे, जैसे हर दर्द अब मिट गया हो। खुशी ने पूछा, क्या आपने कभी सोचा था कि हम यहाँ तक पहुँचेंगे? अर्नब ने कहा, नहीं, लेकिन अब मैं कहीं और नहीं जाना चाहता, सिर्फ तुम्हारे साथ। उन्होंने अपने प्यार की एक नई किताब शुरू की, जिसमें कोई पन्ना अधूरा ना था। अर्नब ने खुशी की मांग में सिंदूर भरते हुए कहा, अब हम सिर्फ तुम और मैं नहीं, अब हम हैं। तभी हवा ने धीमे से सरगोशी की, मोहब्बत अब अधूरी नहीं रही। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए। आई होप आपको ये कहानी पसंद आई हो। अगर आप कुछ और टॉपिक पे अर्नब खुशी की कहानी सुनना चाहते हैं तो कमेंट जरूर कीजिए।
वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल के साथ ज्वाइन भी हो जाइए। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय।